स्टूडेंट्स, आज का विषय है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग एंड डेड एंड इट्स टाइप्स एंड इट्स मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस एंड पॉइंट फॉर आइडेंटिफिकेशन विथ ट्रिक्स। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मतलब वैयक्तिक पहचान। ये जो वैयक्तिक पहचान है ये जीवित व्यक्ति में भी हो सकती है एवं मृत व्यक्ति में भी हो सकती है, और इसका के प्रकार एवं इसका चिकित्सा विधिक पक्ष क्या है, और किसी भी व्यक्ति को पहचानने में कौन कौन से आवश्यक डेटा होते हैं या पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले आता है कि जो वैयक्तिक पहचान है या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है उसकी परिभाषा क्या है। द एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच एन इंडिविजुअल इज recognized by himself and others is known as his identity। जो वैयक्तिक पहचान होती है वह हम उन विशेषताओं को कह सकते हैं या उन विशेषताओं के समूह को कह सकते हैं जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति को पहचानते हैं या स्वयं वह व्यक्ति पहचाना जाता है उस कैरेक्टरिस्टिक से। इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन मीन्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी और पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान में जो विशेष तत्व होते हैं वो, जिसके द्वारा हम ये पहचान सकें कि दैट इज हु इज़ हु, वह व्यक्ति वही है। यदि किसी में कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे इसमें बाल कुछ डिफरेंट कलर का कलर किया हुआ है, या कोई स्पेशल ड्रेस पहनता है, या फिर कोई टैटू मार्क्स हैं जिसकी वजह से हम उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं, या उसका स्पेशल कोई गेट है, या कोई उसकी स्पीच या वॉइस है, या कोई टोन है बोलने का, या लैंग्वेज है कि स्पेशल वही लैंग्वेज बोलता है जिससे हम उस व्यक्ति को पहचान पाते हैं, तो वह उसकी पहचान होती है। अब इस सब्जेक्ट में आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है, तो इसे हम फॉरेंसिक मेडिसिन के दृष्टिकोण से देखें तो जो भी हम मेडिकल का नॉलेज लेते हैं, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति की एज को पहचानने के लिए जो डेंटल स्टेटस होते हैं, या डेक्टाइलोग्राफी है, या बोन का जो ओसिफिकेशन होता है, उस आधार पे जो एज का आइडेंटिफिकेशन हम कर पाते हैं, तो वो जो मेडिकल नॉलेज है उसको एक चिकित्सक द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान में वो सहायक होता है, लिविंग पर्सन में भी और डेड पर्सन में भी। तो जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पुलिस ऑफिसर की, और डॉक्टर का काम होता है ओनली असिस्टेंट हिम, उसे असिस्ट करना। जो आइडेंटिफिकेशन होता है इसके टाइप्स होते हैं कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन और इनकम्प्लीट आइडेंटिफिकेशन। जो कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन होता है इसे हम कहते हैं पूर्ण पहचान। जो पूर्ण पहचान होती है when all the details of identity of the individual are known so that he can be exactly pinpointed in the society। पूर्ण पहचान क्या होती है? जब हमें किसी व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध होती है और उसकी जो विशेषताएं हैं जिसके आधार पे निश्चित तौर पे ये कहा सकता है कि हाँ यह व्यक्ति वह अमुक व्यक्ति ही है, दूसरा कोई नहीं है, तो उसे हम कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन कहेंगे। और पार्शियल आइडेंटिफिकेशन या जिसे हम अपूर्ण पहचान कहते हैं, जब हमें उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध ना हो और हम पूरी तरीके से यह ना कह सकें कि हाँ यह वही व्यक्ति है, तो उसे हम अपूर्ण पहचान कहते हैं। ओनली सम पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिटी आर नोन एंड देयरफॉर देयर कैन बी बेस्ट बी अ डाउट द पर्सन बट ही कैन नॉट बी एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड।
अब आता है पहचान का मेडिको लीगल एस्पेक्ट। हमें आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता कब पड़ती है? हमें आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता लिविंग पर्सन में और डेड पर्सन दोनों में पड़ती है। जीवित अवस्था में कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें हमें उस व्यक्ति के पहचान की आवश्यकता होती है, जैसे कि सिविल केसेस में यदि हम देखें तो इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति के उत्तराधिकार के दावे के केसेस में, इंश्योरेंस के मामले में जीवन बीमा है, क्लेम्स हैं, पेंशन है, मैरिज से संबंधित मामले, स्पोर्ट्स में, पासपोर्ट आदि बनवाने में, डिस्प्यूटेड पैटर्निटी में, पितृत्व संपत्ति के विवाद में, डिस्प्यूटेड पैटर्निटी पितृत्व विवाद में। तो ये सिविल केसेस हैं जिनमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। कुछ क्रिमिनल केसेस जैसे एक्यूज्ड और विक्टिम इन इंजुरी, अपराधी या जिसके साथ घटना घटी है, इंजरी हुई है, उनको पहचानने में, एक्सीडेंट्स के मामले में, रेप के मामले में, मर्डर के मामले में, क्राइम्स के मामले में और अदर क्राइम्स, एब्सकॉन्डिंग सोल्जर्स, जो सोल्जर्स होते हैं यदि कहीं उनको एब्सकॉन्ड हो गए हैं, लॉस्ट पीपल, इंटरचेंज ऑफ बेबीज़ का जो इंटरचेंज हो जाता है हॉस्पिटल्स में, ऐसे मामलों में, पीपल विथ लॉस्ट मेमोरी, यदि किसी की याददाश्त चली गई है तो उसकी पहचान से ही ये बताया जा सकता है कि वह अमुक व्यक्ति है। इम्पर्सोनेशन, यदि किसी ने छद्म रूप धारण कर लिया है और यदि मेल है तो फीमेल रूप धारण कर लिया है, या फिर यंग है और उसने ओल्ड रूप धारण कर लिया है अपने क्राइम को छिपाने के लिए, उस कंडीशन में पर्सन रिटर्निंग होम आफ्टर सम टाइम, कोई व्यक्ति बहुत दिनों बाद घर से वापस आया है तो भी उसके पहचान की आवश्यकता होती है कि वह वही व्यक्ति है कि नहीं। क्रिमिनल केसेस में ऐसी बात आ सकती है। मृत व्यक्ति में पहचान की आवश्यकता किन मामलों में पड़ती है? जैसे कि कोई सडन या अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाए, या बॉडी एक ही ऐसी जगह मिले शहर से बाहर किसी जगह या किसी डिफरेंट सिटी में मिले जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, तो वहाँ पे उसकी आइडेंटिटी की आवश्यकता पड़ती है। डिकम्पोज बॉडी है, बॉडी पूरी तरीके से सड़ चुकी है जिसे कोई नहीं पहचान पा रहा है, तो उसे जानना आवश्यक हो जाता है। म्यूटिलेटेड बॉडी है, यदि बॉडी के टुकड़े हुए हैं, कई टुकड़ों में बॉडी है, तो केवल स्केल्टन बचा हुआ है, या कोई मास डिजास्टर्स जैसे कि व्हीकुलर एक्सीडेंट हो गया है जिसमें कई लोग थे, उसमें उन व्यक्तियों की पहचान की ज़रूरत पड़ती है। बॉम्ब एक्सप्लोजन्स हैं जैसे फायर है, ड्राउनिंग है, फ्लड्स है, अर्थक्वेक है, इस तरह की घटनाओं में उस व्यक्ति के पहचान की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए जो है कुछ जो आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट्स हैं उसके आधार पर उनको पहचाना जाता है। मेडिको लीगल रूल क्या कहता है कि इट इज़ अ मेडिको लीगल रूल दैट एनी एग्जामिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंक्लूडिंग फॉर आइडेंटिफिकेशन कैन ओनली बी डन आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। यदि हम किसी का आइडेंटिफिकेशन या पहचान के लिए भी कोई एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें उसका रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होता है, या तो हम पेशेंट से लेंगे या फिर उसके गार्जियन से लेंगे। यदि वह अपने जैसे एक्यूज्ड होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वो अपनी आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी बताने के लिए जो एग्जामिनेशन किया जाता है उससे इनकार कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में उनसे सेक्शन 53(1) CRPC के तहत फोर्सली जो है उनका एग्जामिनेशन किया जा सकता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। मेडिको लीगल डिक्टम या प्रिंसिपल क्या होता है? एक मेडिको लीगल रूल है कि जितनी भी मेडिको लीगल रिपोर्ट्स होती हैं उसमें 2 marks of identification should be mentioned and the details about
ईच वन शुड बी कंप्लीट। उसकी पहचान के कम से कम 2 पॉइंट उसमें होने चाहिए, सो दैट इट कैन बी कन्फर्म्ड ऑन सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन, ताकि उसका एक अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन हो सके। 2 पहचान चिन्ह होने चाहिए और उनका डिटेल होना चाहिए। तो जो पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट्स के आधार पर हम किसी को आइडेंटिफाइड कर पाते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसमें से जो पॉइंट्स जिस कंडीशन के लिए, सिविल केसेस में जिसकी हमें आवश्यकता है, यदि हमें किसी की एज डिटरमाइन करनी है तो वो हम किस बेस पे करेंगे? डेंटल स्टेटस के आधार पे करेंगे, जनरल डेवलपमेंट के आधार पे करेंगे। और यदि रेस है, रेस के आधार पे हम किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब मास डिज़ास्टर जैसे मामले होते हैं। रिलीजन है, किस धर्म का है वो, नेशनलिटी और लैंग्वेज के आधार पे, एज के आधार पे, जनरल डेवलपमेंट हो गया। हेयर है, फेशियल फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग आइडेंटिटी किट एंड फोटो किट हो गया। एंथ्रोपोमेट्री, जिसे हम बैटिलोन सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि जो है नाप लिया जाता है हाथों और पैरों का। पैलेट्स प्रिंट्स हो गए, स्कार्स हो गया, टैटूज़ हो गया। डेक्टाइलोग्राफी हो गया, डेक्टाइलोग्राफी से गैल्टन सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, ये बाय फिंगरप्रिंट्स के द्वारा लिया जाता है। पोरोस्कोपी हो गई, जिसे हम लोकार्ट सिस्टम कहते हैं, जिसमें पोर्स के द्वारा स्टडी की जाती है। क्यूलोस्कोपी होता है, जिसे हम लिप प्रिंट्स कहते हैं। फुट प्रिंट्स हो गए, टो प्रिंट हो गए, पाम प्रिंट्स, नेल प्रिंट्स। एबनॉर्मलिटीज़ एंड डिफॉर्मिटीज़ के बेस पे भी हम किसी व्यक्ति को पहचान सकते हैं। ऑक्यूपेशनल मार्क्स के आधार पे ये बताया जा सकता है कि वह व्यक्ति किस प्रोफेशन से बिलोंग करता है। हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर, स्पीच एंड वॉइस, आइज, गेट, क्लॉथ्स एंड पर्सनल आर्टिकल्स, ट्रिक्स ऑफ मैनर्स एंड हैबिट्स। उसका मेमोरी, मेंटल पावर एंड एजुकेशन। अदर्स में हम देखें तो नेम, ब्लड ग्रुप्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड मिससेलेनियस में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और जो एडवांस टेक्नोलॉजी आती जा रही है। टिल डेट टेक्टाइलोग्राफी, जिसे हम फिंगरप्रिंट कहते हैं, द बेस्ट सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इसलिए हम देखते हैं कि हम जो भी एग्ज़ाम दिए जाते हैं उसमें हम साइन के साथ साथ हमें थंब इम्प्रेशन भी देना होता है। एंड टीथ डेंटल स्टेटस इज कंसिडर द सेकेंड बेस्ट। तो सबसे बेस्ट सिस्टम है आइडेंटिफिकेशन का टेक्टाइलोग्राफी एंड देन टीथ या डेंटल स्टेटस। और द रियल एडवांसमेंट इज रेफरेंस टू आइडेंटिफिकेशन इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अब इससे यदि हमें, जैसे कि हमें एग्ज़ाम में लिखना होता है तो सारे पॉइंट्स एक साथ याद नहीं आते हैं, टाइम कम होता है, तो इसके लिए यदि हम R2, A3, G2, S2, F2, S2, DPN फार्मूले से एक लिंक, एक कुछ पॉइंट्स याद आ जाते हैं तो आप उसको लिख पाओगे। R2 से हो जाएगा रेस, रिलीजन। A3 से हो जाएगा आपका एज। G से जनरल डेवलपमेंट। S से स्कार्स। F से फिंगरप्रिंट्स। H हेयर हो गया। D से डेक्टाइलोग्राफी हो गया। P से पोरोस्कोपी हो गया, ठीक है। और E से आइज़ हो गया। N से नेल्स हो गया। इस तरीके से आप इसको क्लासीफाइड करके एक कुछ पॉइंट्स आप इस R2, A3, G2, S2, F2H, S2, DPN फार्मूले से लिख सकते हो। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।